नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। हेड टीचर्स एंड हेडमास्टर को सीएल कितनी मिलेगी? जी हाँ, ये वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि लगभग हेड टीचर्स और हेडमास्टर में कंफ्यूजन है कि उनको 16 सीएल मिल रहे हैं, जबकि लगभग सभी हेडमास्टर और हेड टीचर्स जुलाई में ज्वाइन किए हुए हैं और उनके ई शिक्षा कोर्स पर उनके खाते में 16 सीएल दिखा रहा है। तो क्या वो 16 सीएल लेने के लिए इंटाइटल्ड है? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जी नहीं, आप 16 सीएल नहीं लेंगे। कितने सीएल मिलेंगे और वो सीएल कौन करेगा अप्रूव? यानी हेड टीचर्स और हेडमास्टर के सीएल को अप्रूव करने की अथॉरिटी है किसकी? पुराने लोगों से बात किया जाएगा तो वो लोग कहेंगे कि जो वीएसएस के जो अध्यक्ष हैं आपकी, यानी जो विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, वो करेंगे। तो क्या है रूल? नया क्या रूल बदला है? जी हाँ, रूल में हुआ है बदलाव। उसके अलावा यदि आप हेड टीचर्स हैं और हेडमास्टर हैं तो आप कितने शिक्षक को दे सकते हैं छुट्टी? कितने दिनों तक छुट्टी सीएल के रूप में दे सकते हैं? इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यदि आप टीचर्स हैं या हेड टीचर्स हैं, हेडमास्टर हैं, यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या और कैसे सीएल की गणना होगी और नियम आखिर कहता क्या है। यह है, यदि आप हेडमास्टर और हेड टीचर्स हैं तो जो स्कूल के लॉगिन से आप लॉगिन करके और लीव अप्लाई करने के लिए जाते होंगे और आपने को वहां सेलेक्ट अपना नाम करते होंगे तो लीव का प्रकार चुनते हो तो आपको लीव दिखाता होगा इंटाइटल में कितना, 16। चूंकि जिसका मैंने ये किया, इन्होंने 4 आपको लीव जो है यूज कर लिया है, अवेल कर लिया है, तो लीव बैलेंस 12 दिखा रहा है। तो क्या ये 12 ले लेंगे? क्या इनको 16 इंटाइटल है? यही कंफ्यूजन का जड़ है। क्योंकि खाते में अभी लोगों ने ज्वाइन किया है और ज्वाइन किया है, कब ज्वाइन किया है? लोगों ने ज्वाइन किया है जुलाई को। अगर हेड टीचर्स को देखा जाए तो हेड टीचर्स ज्वाइन, लगभग हेड टीचर्स ज्वाइन कब किए हैं? 21 जुलाई को किए हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कि क्या 16 के 16 सीएल उनको मिलने जा रहा है, नियम क्या है। तो चलिए जरा नियम पे हम चलते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने, उसके सरकार के उप सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिख के, और जिसका विषय था कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय शिक्षकों को छोड़कर अवकाश की स्वीकृति के संबंध में। और ये पत्र था आपको 1444 और ये दिनांक क्या था? 2/6/2025। चूंकि मैं वीडियो जब बनाता हूं तो पूरे डेप्थ में बनाता हूं, इसलिए वीडियो के हर पहलुओं को मैं छूता हूं। तो अब आपको लगता है कि ये लंबा कर रहा हूं वीडियो को, नहीं जी नहीं, मेरा वीडियो बनाने का स्टाइल ही यही है। मैं हर चीज के डेप्थ में जाता हूं ताकि आपको और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़े। हम लोगों ने जान लिया इस पत्र को, और इस पत्र के माध्यम से पूरे जो अवकाश की व्यवस्था थी उसको बताया गया था। अब चलते हैं, चूंकि सीएल पे बात हो रही है तो हम सीएल पे ही बात करेंगे और जानते हैं कि यह जो पत्र है ये सीएल के बारे में क्या कहता है। चलिए देखते हैं। अवकाश का प्रकार है यहाँ, और यहाँ क्या है कि अवकाश स्वीकृत हेतु सक्षम प्राधिकार एवं ऐसे आवेदन पर विचारण हेतु अधिकतम कालावधि। अब देखिए, आकस्मिक अवकाश सामान्यतः प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान्य होती है। कितने दिन अनुमान्य होती है? 16 दिन, जिसे आपने अभी ई शिक्षा कोर्स के पोर्टल पे देखा भी। अनुमान्य होती है, अनुमान होगा, किंतु नई नियुक्ति के बाद, तो ध्यान रखिएगा, जो भी हेड टीचर्स हो चाहे हेड मास्टर हो, उनकी क्या है? नियुक्ति नई है। उनकी नियुक्ति क्या है? नई है। तो नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष के अवशेष माह के लिए समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। यहां बात स्पष्ट हो गया कि अगर नियुक्ति नई है, नई नियुक्ति है, तो जो अवशेष माह है, तो अवशेष माह क्या होगा? मान लीजिए अगर जुलाई में सब लोगों ने ज्वाइन किया है 21 को, तो जुलाई के बाद अगर देखा जाए तो 5 महीने शेष बचते हैं, और इसमें से आपको 11 दिन ये बनते हैं। 11 दिन यानी 1/3 आपको इस महीने का बचा है और पूरा महीना 5 महीना बचा हुआ है। समानुपातिक स्थिति यही बनेगी, यानी यूं कहें कि 5 महीना और 1 महीने का 1/3 आपको हिस्से में बनता है। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि समानुपातिक स्थिति में नई नियुक्ति के बाद जो वर्ष में अवशेष माह है तो समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि पूरा 16 का 16 आपको नहीं मिलेगा। तो 1 महीने में कितना बनता है, इसका भी हम आपके प्रूफ दिखाएंगे और इसके लिए भी आपको साक्ष्य दिखाएंगे। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकती है। अब आते हैं हम
कितने दिनों तक आपको अवकाश मिलता है? सीएल 16 इंटाइटल होते हैं, लेकिन जब आपको किसी को देना होगा तो आप उसे ऐसे नहीं देंगे कि उसके सीएल, और उसमें जब सीएल दिया जाता है तो उसके अंदर आपको अगर कोई रविवार, सार्वजनिक अवकाश इत्यादि को जोड़कर वो 12 दिन तक नहीं होना चाहिए। आप उसे दे सकते हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए कहा गया है कि नियोजित शिक्षक के लिए 10 दिन ही है। यहाँ नियोजित शिक्षक का नहीं है। नियोजित शिक्षक को एक साथ 10 सीएल लेने का अधिकार है, और यहाँ कितना है? 12। तो इस किसी भी स्थिति में 12 अगर सीएल अगर किसी को देंगे तो वहां उसमें संडे तो आना ही है। क्लियर है? तो संडे भले गिनती नहीं की जाएगी, लेकिन यह 12 का जो एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया ये उसमें आ रहा है। तो सीएल ऐसे दिया जाना चाहिए कि 12 दिनों से अवधि उसकी अधिक नहीं होनी चाहिए, उसमें से सार्वजनिक अवकाश इत्यादि मिलाकर। अब चलते हैं कि इसे मान्यता कौन देगा, आपके सीएल को आपको अप्रूव कौन करेगा? सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के मामले में विद्यालय प्रधान, यानी अगर शिक्षक है कोई, वो सहायक शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय आपको अध्यापक हो, तो उस मामले में विद्यालय का प्रधान या प्रधानाध्यापक क्या करेगा? आपको उस सीएल को ग्रांट करेगा, उस सीएल को आपको ग्रांट करेगा। और आगे प्रधान शिक्षक या प्रभारी प्रधान शिक्षक के मामले में क्या होगा? संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसके आपको अप्रूविंग अथॉरिटी है, वो ग्रांट करेंगे, न कि बीएसएस का चाहे एसएमडीसी का जो अध्यक्ष है वो करेगा। स्पष्ट है यहाँ कि हेड मास्टर और हेड टीचर्स के सीएल को, आगे भी जानकारी के लिए ये जान लेना है कि आपको आपके सीएल का जो अथॉरिटी जो है, अप्रूविंग अथॉरिटी जो है, वो कौन है? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, यानी बीओ साहब जो हैं आपके अप्रूवल अथॉरिटी हैं आपके सीएल के, आपकी छुट्टियों के। और ध्यान रखिए यहाँ आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है। जब सीएल का पिटीशन दे देते हैं तो उसी दिन, जिस दिन समर्पित किया जाता है, उसी दिन जो सक्षम प्राधिकार है उसको निर्णय लेना होता है। आप भी एक सक्षम प्राधिकार है शिक्षक के लिए, और आपका सक्षम प्राधिकार कौन है? बीओ है सीएल के लिए। अब जानकारी देखते हैं कि एक एचटी और एचएम को कितनी आपको सीएल मिलेगी इस साल। चलिए देखते हैं, पहले ये जान लेते हैं, एक पत्र हम आपको बताते हैं। इसी पत्र को थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखा गया है आज के अखबारों में। अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक शिक्षिका को पूरे साल में अधिकतम 16 दिन का आकस्मिक अवकाश ले पाएंगे। वर्ष के बीच में नियुक्त हुए शिक्षक को 1.33 दिन प्रति माह के हिसाब से छुट्टी दी जाएगी। क्लियर है? अब हमको बस आगे नहीं जानना है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि एक माह में कितनी छुट्टी मिल रही है? 1.33 सीएल आपको मिल रहा है। तो कितना एचएम और एसटी के लिए कितना हुआ था? एचएम और एसटी के लिए आपको एक पूरा 5 माह हुआ था, और 1 महीने का तीसरा हिस्सा आपको हुआ था। अगर इसको देखें तो 1.33 को अगर 5 से गुना करें तो यह आपको निकल के आएगा लगभग 6.65। ये निकल के आएगा आपको 6.65, यानी इतना सीएल, यानी 6 सीएल के आगे। अब आपको आपके जुलाई में भी कुछ दिन बच रहे हैं 1/3। अगर 1.33 सीएल में अगर 3 से भाग देते हैं तो आपका जो निकल के आएगा वो लगभग आएगा 0.44 ऐसा कुछ करके आएगा। अगर इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हिसाब बन जाता है 7 सीएल का। तो आप इंटाइटल्ड है सिर्फ 7 सीएल के, न कि 16 सीएल जो ई शिक्षा कोष में दिखा रहा है उसके लिए। तो आप सिर्फ 7 सीएल ही अवेल कर सकते हैं, न कि 16 के 16 सीएल अवेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीएल के लिए बनाई गए जो नियम है, जो नियम बने हैं, उस नियम के तहत अगर आप नई नियुक्ति में हैं तो समानुपातिक स्थिति में जितने माह वर्ष में अवशेष हैं उसके अनुसार होगा। तो यही समानुपातिक स्थिति बनती है, 1.33 1 महीने का आपको सीएल बैठता है। तो ये था एचएम और एचटी को मिलने वाले सीएल से संबंधित बातें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये विश्लेषण पसंद आया होगा। वीडियो अगर लगा होगा कि अच्छा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।